Hello everyone. So today's chapter is about how the way world looks. I mean the way the world looks. Okay. तो यहाँ पे आपको एक अच्छी सी पिक्चर दिखाई दे रही है. क्या है ये हमारी अर्थ है. ठीक है. So we are going to find out the way the world looks. So here is a story. Okay. Gapu's air journey. Air मतलब क्या होता है? हवा. So Gapu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. Gas balloons आपने देखे हैं? कितने अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होंगे. So गप्पू जो था ना, he was a very brave little mouse. ठीक है. So I guess this is the Gapu. Okay. One day he saw children playing with a huge gas balloon. एक बहुत सा बलून, गैस का बड़ा सा बलून था, ये वाला. The balloon went up and touched the roof. Roof मतलब क्या होता है? जो हमारी छत होती है. So एक दिन क्या हुआ, जो बलून था ना वो बिल्कुल ऊपर उड़ गया और जहाँ पे कहाँ लग गया, वो छत के ऊपर. ठीक है. So गप्पू was very thrilled. Thrilled का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? That he was very excited. He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from the above. Okay. So अब क्या हुआ, गप्पू को एक बहुत अच्छा आइडिया आया. तो नेक्स्ट डे जब वो बच्चे थे ना, वो स्कूल चले गए, तो गप्पू ने सोचा कि अब क्यों ना मैं ऊपर चढ़ के देखूं. सो ही क्लाइम्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून. तो जो इस बलून की ये जो रस्सी थी ना, स्ट्रिंग, ये उस पे चढ़ता हुआ कहाँ पहुंच गया? बलून के पास में. सो ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम द अबव. अब जो ये फैन है ना, ये थोड़ा सा नीचे है. कैसे? सीलिंग से. आप अपने ऊपर देखो, आपको दिखेगा जो फैन होता है ना, वो नीचे होता है और अपना जो रूफ होता है वो फैन से भी ऊपर होता है. तो जो बलून था ना, वो कहाँ जाके अटक गया था? रूफ के ऊपर. ठीक है. तो जब वो गप्पू जो था वो बलून पर पहुंचा, तो उसने देखा नीचे झांक कर. तो नीचे उसको क्या दिखा? अब ये जो पंखा था वो उसको दिखा, पंखे की ब्लेड्स दिखी उसको. सो ओह, देयर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स, फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन. तो अब गप्पू ने जब ब्लेड्स को देखा, किसकी? फैन की, तो ही थिंक कि अरे यार, ये तो बहुत गंदी है यहाँ से, लेकिन अगर जब मैं इन्हें नीचे से देखता हूँ, जब मैं नीचे होता हूँ, तो ये मुझे साफ दिखाई देती हैं. ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आप देखो, ड्रॉ how the fan looks from the below. Gappu looked down. He could see the bed, the chair on the table, one table and with books on it, and the other table with a bottle, a jug, fruit and etc. Okay. तो यहाँ पे क्या करना है हमको? Draw how the fan looks from below. So you have to draw a fan. जो आपको नीचे से कैसे दिखाई देता है, आपको सिमिलर वैसा ही बनाना है. ठीक है. ये आपको फैन की पिक्चर दी हुई है मैंने, यहाँ पर देखिए. इसी तरह से आप एक अपने लिए फैन खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं. आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऊपर देखना है और आपको जैसा भी फैन दिख रहा है आपको उसे ड्रॉ कर लेना है. ठीक है. नाउ अब गप्पू ने नीचे देखा, तो उसने क्या देखा कि वहां पर एक बेड है, ये रहा बेड, चेयर है, ये रही 2 चेयर्स, वन टेबल विद बुक्स ऑन इट, एक ये टेबल है जिसके ऊपर बुक्स रखी हुई हैं. ठीक है. एक दूसरी टेबल है जिसके ऊपर बॉटल, एक जग और फ्रूट्स रखा हुआ है. सो हियर इज द अनदर टेबल जिसके ऊपर ये सारा सामान लिखा है. नाउ लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो. That stupid Chinky is looking for cheese. Can't even see it is kept on the top of the jug. So अब गप्पू है ना, यहाँ पर अभी क्या है, वो हवा में ही लटका हुआ है, मतलब बलून पे लटका हुआ है. तो जब उसने नीचे झाँक कर देखा ना, तो उसको ये सारी चीजें जो थी, दिस इज बॉटल, जग, फ्रूट, चेयर, टेबल्स, तो ये सारी उसे ऊपर से दिखाई दे रही थी नीचे झांकने पर. ठीक है. तो वो मन में सोचता है कि चिंकी भी कितनी स्टूपिड है, वो सारा टाइम चीज को ढूंढ रही थी, जबकि चीज तो कहाँ रखी है? इस जग के ऊपर. सो ही वॉज वेरी keen to know. Okay, so now in this, can you think why Gappu could see the cheese on the jug but Chinky could not? So इसका भी आंसर यही है. क्यों? क्योंकि जो गप्पू था वो ऊपर चढ़ा हुआ था. ठीक है. उसने कहाँ से देखा था चीज को? ऊपर से देखा था, फ्रॉम द टॉप व्यू. जबकि चिंकी जो थी वो कहाँ थी? नीचे थी, और वो नीचे से चीज को ढूंढ रही थी.
तो उसे वो चीज नहीं मिल रही थी। तो इसका लॉजिक क्या है, ये चीज मैंने आपको पहले भी एक बार शायद बताई है कि जब हम किसी चीज को एक एंगल से देखते हैं तो हमें उसकी दूसरी साइड दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब आप अपना एंगल को थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपको वो चीजें अलग से दिखाई देगी जो आपको पहले नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे कि अगर आप सपोज करें किसी चीज को आप सामने से देख रहे हो, ठीक है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो आप जब उसको सामने से देखोगे तो आपको उसका एक ही फेस दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आप अगर जैसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हो, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक से ज्यादा फेसेस भी दिख सकते हैं, आपको साइड पोर्शन भी दिखेगा, है ना। तो ये जो चीज होती है ना, ये किस लिए होती है, जब हम किसी भी चीज को किसी एंगल को बदल कर देखते हैं तो हमें वो चीज डिफरेंट दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, चिंकी के साथ भी यही हुआ था। अब गप्पू जो था वो ऊपर वाले एंगल से देख रहा था, इसलिए उसको सब कुछ दिख रहा था नीचे, और चिंकी जो थी वो नीचे वाले एंगल से देख रही थी, इसलिए उसे वो चीजें नहीं दिखाई दे रही थी जो कि गप्पू को दिख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सारा खेल होता है ये एंगल्स का होता है। नाउ ऑन द फर्दर थिंग वी हैव continue story. So just then a strong wind pushed the balloon out of the room. अब वहां पे क्या हुआ कि एकदम बहुत तेजी से हवा चलने लगी, तो उसने क्या किया, उस बलून को उड़ा के रूम से बाहर निकाल दिया। अब बलून को तो उड़ा दिया, साथ ही साथ उसके साथ गप्पू भी लटका हुआ था, तो वो भी उड़ गया, ठीक है। Now the balloon flew up and Gapu started going up in the sky. So balloon was flew up, so he was starting to going up in the sky. As he looked down, he could see his house. जब उसने नीचे देखा तो उसे क्या दिखा, उसका घर भी दिखा, ठीक है। As he went higher, he could see things around his house, that is park, gurudwara and railway line, a sweet shop and Suhasini house with the big water tank on its roof. So further जब वो बलून के साथ में उड़ता गया, जितना ऊपर जाता गया उसे उतना ही क्लियर व्यू दिखता गया, उसे उतना ही ज्यादा एरिया दिखाई दिया। तो उसने क्या क्या देखा, उसने फर्स्ट तो देखा उसका हाउस, ठीक है, हाउस देखा उसको, देन उसके आसपास उसको पार्क दिखाई दिया, गुरुद्वारा भी दिखाई दिया, रेलवे लाइन दिखाई दी, एक मिठाई की दुकान भी दिखाई दी, एंड सुहासिनी का घर दिखाई दिया जिसके ऊपर क्या था, एक बड़ा सा वाटर टैंक। ओके, सो हु इज दैट ऑन दैट रेलवे ट्रैक, इज इट दैट फैट कैट मोंटी, हा हा, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग व्हाइट माउस। तो अब गप्पू उड़ रहा था, उड़ते उड़ते उसको क्या दिखा, रेलवे ट्रैक के ऊपर एक मोटा सा बिल्ला, बिल्ला मतलब बिल्ली, ठीक है। तो और उसका नाम क्या था, मोंटी। ओके, सो ही वाज मजाक उड़ा रहा था वो उसका कि यहाँ से इतनी ऊपर से तो वो एक सफेद मोटा चूहा दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ next he thinks this must be the gurudwara where Amarjit goes every day. now अब उसको गुरुद्वारा भी दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि ये वही गुरुद्वारा होगा जिसमें अमरजीत जो है वो रोजाना जाता है, ठीक है। फिर I did not know there is a sweet shop here. Yummy. So he was amazed to see there is a sweet shop also. Okay. Now, next. Imagine how your classroom looks from the above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. Okay. So अब you have to imagine your classroom कि वो कैसा दिखाई देता है और top view से, above view से। तो ये आपको imagine करना है। You can try to draw it और mark the benches कहाँ हो सकती हैं, blackboard कहाँ होगा, doors, windows वगैरह वगैरह आपको कहाँ मिल सकते हैं। So you have to mark and draw this. Okay. Now, the balloon went up and up and up. So जो बलून था उसने उड़ना बंद नहीं किया. This went up and up and up. Okay. So Gapu kept wondering how big the world is. तो पहले तो वो एक अपने घर में रहता था तो उसको लगता था कि बस यही एक छोटा सा घर होता है. जैसे जैसे वो बलून के साथ ऊपर उड़ता गया उसने क्या देखा कि आसपास भी बहुत सारी चीजें, गुरुद्वारा है, पार्क है, ये है, और इसी तरह से वो जितना ऊपर जाता जा रहा था उसे और भी ज्यादा चीजें दिखाई देती जा रही थी. सो ही वॉज वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज. ओके, सो नाउ ही कुड सी अ लॉट्स ऑफ हाउसेस, ट्रीज, रोड्स एंड बसेस. सो the balloon went up and up in the sky. He can clearly see the
many things around his house, like lots of houses were there, streets, roads, and buses. Okay, so now, wow, is that the train looking like a long box from here? These cars and buses look so small from here, just like toys, and people looks like ant. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एकदम ऊपर चला गया था, तो आपको पता है जितना हम किसी चीज को दूर से देखते हैं वो हमें उतनी छोटी दिखाई देती है, तो उसको वहां पर कार्स और बसेस जो थे वो भी बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव suddenly there was a loud sound, but okay, the balloon burst and started falling down, down and down. So, and everything started looking bigger and bigger. Okay. So, अब क्या हुआ, वहां पे एक बहुत ही लाउड सा साउंड आया, ऐसे फट करके आया. तो वो क्या था, वो था कि जो बलून था दैट इज बर्स्ट, बलून जो था वो फट गया था, एंड ही स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड डाउन. अब वो जैसे जैसे नीचे आ रहा था उसे सारी चीजें और बड़ी बड़ी दिखाई देने लग गई. ठीक है. देन ही फॉल डाउन लाइक द साउंड ऑफ धप. ओके, सो गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक. ठीक है. तो जो बलून की साउंड था वो ये था, और जब गप्पू गिरा नीचे, that was the sound is this. Okay, so Gapu fell on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gapu and the other rats on the railway track. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बलून बर्स्ट हुआ, ठीक है, तो गप्पू जो था वो कहाँ जाकर गिरा, रेलवे ट्रैक के ऊपर. ठीक है. देन ही रैन टू सेव हिमसेल्फ, तो वो भागा अपनी जान बचाने के लिए. किससे? क्रूएल मॉन्टी से. रिमेंबर मॉन्टी, जिसको उसने एक बड़ा छोटा सा वाइट चूहा कहा था. यस, सो ही वाज अ मॉन्टी. सो ही रैन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक. सो मॉन्टी का काम क्या था कि वो रेलवे ट्रैक पर इसी तरह से जो रैट्स होते थे दूसरे, तो उनके पीछे भागा करता था. और अभी क्या कर रहा था, वो गप्पू के पीछे भाग रहा था. ओके, सो गप्पू जो था ही रैन अवे टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द मॉन्टी. ओके. Now, when Gapu saw the railway track from the above, it looked like this. Like what? This. ठीक है. तो जब गप्पू जब हवा में था, ऊपर था बलून के साथ में, तो जब उसने ऊपर से नीचे देखा था तो रेलवे ट्रैक उसको कुछ इस तरह से दिखाई दिया था. दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, है ना. तो ये हमारा रेलवे ट्रैक है. Now, but जब वो नीचे गिरा, but when he fell on the track, the railway line looked like this. Okay. Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side. Okay, so यहाँ पे भी वही चीज है कि जो थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग रेज अबव से हमें डिफरेंट दिखाई देती हैं. So the top view was this of a railway track, and the side view or near view is this. Okay, you can easily find the difference between them. So here is the another slide to differentiate between the angles. Now look at these pictures, okay, and discuss why things look wide and big at this end but narrow and the small on the other end. Okay, तो यहाँ पे आपको देखो दो पिक्चर्स दी हुई हैं मैंने, ये 2 पिक्चर्स हैं. अब यहाँ पे आप है ना बिल्कुल पास से देखोगे ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको थोड़ा डिस्टेंस दिखेगा, मतलब वाइड एंगल दिखेगा. और आप जैसे जैसे दूर देखते जाओगे ना, तो आपको ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल पास में दिखेंगी. ऐसा क्यों होता है? सिमिलरली सेकंड पिक्चर्स में देखो आप, ये सामने वाली जो हमारी नियर है वो दो कैंडल्स में कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस है. ओके, बट आप इधर देखो, जैसे आगे आगे जाओगे ना, तो इन दो कैंडल्स में आपको डिस्टेंस कम दिखाई दे रहा है. तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज वी व्हेन वी लुक इनटू समथिंग, जो पास की चीजें होती है ना उसका एंगल अलग होता है बजाय जो चीजें हमसे दूर होती हैं. ठीक है, तो ये भी एक एंगल का ही पर्सपेक्टिव होता है. जब हम किसी चीज को बहुत पास से देखते हैं तो हमको वो क्लियर और बिग दिखाई देती है. ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज को बहुत दूर से दिखाई देते हैं तो हमको वो थोड़ी अनक्लियर भी दिखाई देती है, थोड़ी मतलब से ब्लर भी दिखाई देती है, और हमें वो चीज जो है वो छोटी दिखाई देती है. ठीक है, जितना हम डिस्टेंस से दूर जाएंगे, जितना हम दूर जाएंगे किसी चीज से, वो चीज हमको छोटी ही दिखाई देगी. ओके, सो यहाँ पे इसका लॉजिक ये है. देन द नेक्स्ट स्लाइड इज very interesting for you.
match two views of the same pose. Okay, so here is the view फॉर द सेम पोज. ये एक आपका पोज ले लिया है मैंने. ओके, तो यहाँ पे आपको देखो 4 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 एंड 4 पिक्चर्स. ओके, तो ये वाला जो व्यू है ना, दिस वन इज द टॉप व्यू. हमें ये ऊपर से दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे आपको आपकी इमेजिनेशन पावर को यूज करना है. तो यहाँ पे जो ये चारों फोटोज है ना, इनमें से कोई एक करेक्ट पोज है जो कि इस वाले पोज से मैच करेगा. ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखो, एकदम क्लियरली देखिए और आप इमेजिन करें, गैस करें कि इन चारों पिक्चर्स में से ये वाला पोज किसका हो सकता है. ठीक है, नाउ लुक केयरफुली एंड keep this in your mind or you can tell to your friends. Okay, have you guessed it or not? If not, then please take time and try to solve this. Okay, आपको ये आपकी इमेजिनेशन पावर यूज करनी है और पता लगाना है कि कौन सा व्यू हो सकता है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे. सिमिलर है, वही वाली एक्टिविटी दी है बट मैंने थोड़ा डिफरेंट पिक्चर्स को यूज किया है. ओके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 2 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल्स. ओके, यहाँ पे आपको सेम ही बाउल है पर इनके जो व्यू है वो अलग है. कैसे? ये देखो, जो ये फर्स्ट वाली पिक्चर है ना, तो ये कैसे ली है, ये ऊपर से ली गई है, टॉप व्यू से. ठीक है, देन दिस सेकेंड पिक्चर इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द टॉप व्यू, है ना. दोनों ही पिक्चर्स जो है वो ऊपर से ली गई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी. अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इन विच फोटो आर द बॉल्स अपसाइड डाउन. अब आप इसको देखकर बताओ कि आपको कौन सी पिक्चर में जो बाउल्स हैं वो अपसाइड डाउन रखे. अपसाइड डाउन मतलब उल्टे रखे हुए हैं. ठीक है, नाउ ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एंड एटसेट्रा. ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, आपको एक कोई भी शूज की पिक्चर को ड्रॉ कर लेना है. जरूरी नहीं है कि वो शू ही हो, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. बट आपको क्या करना है, एक तो साइड से ड्रॉ करना है उसको, साइड से कैसा दिखेगा वो. ठीक है, देन आपको एक टॉप से ड्रॉ करना है, टॉप से कैसा दिखेगा, और एक आपको फ्रंट से करना है, फ्रंट मतलब सामने से. ठीक है, तो आपको ये 2 चीजें करनी है. तो फर्स्ट वाला जो था, तो ये वाली पिक्चर्स थी, आपको इन दोनों में से देखकर बताना है कि कौन सा अपसाइड डाउन है. और ये बहुत इजी है, आई होप आप कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. सो दिस इज द पार्क बिहाइंड द गप्पूज हाउस. ओके, तो ये वो पार्क है जो गप्पू के हाउस के पीछे था. यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है जल्दी से आप देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस ओके, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स आपको सेम ही दी हुई है जो हमने यहाँ पर ली थी. दिस वन, यहाँ पर भी हमने सेम पिक्चर ली है. अब यहाँ पे है ना कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, तो वो हम देख लेते हैं. So first is mark the gate nearest to the sweet shop. Okay, तो अब आपको यहाँ पे स्वीट शॉप दिखाई दे रही है. ये देखो, यहाँ पे ये है स्वीट शॉप. ठीक है, तो इसके पास में सबसे पास वाला जो गेट है वो कौन सा है, दिस वन. तो कौन सा वाला गेट हो गया इसका आंसर, ए. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस. सो you can see where the house is this. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नियर जो हाउस है वो गेट है वो कौन सा है, C. ओके, सो द आंसर वुड बी C. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज इफ यू एंटर फ्रॉम द गेट B. तो गेट B जल्दी से ढूंढ लेते हैं, ये रहा, है ना. The green bench will be to your left, right or front. तो ये आपकी ग्रीन बेंच आ गई है, ये आपका बी गेट है. जब आप यहाँ से एंटर करोगे, ठीक है, तो जो ये ग्रीन बेंच है ये आपकी कौन सी साइड पे आएगी, जल्दी से बताइए. तो ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, है ना. तो जो ये है वो कौन सी साइड पर आएगी, लेफ्ट साइड पर. ठीक है. Now next, when Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? So flower bed आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है जब सुहासिनी ने पार्क में एंटर किया तो जो फ्लावर बेड था दिस वन, वो कहाँ था, उसके राइट साइड में था। ठीक है। तो अगर सुहानी यहाँ से एंटर करेगी ए से, ठीक है, तो ये साइड उसकी राइट हो जाएगी, ये लेफ्ट हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, फ्लावर बेड जो है वो राइट साइड पे आना चाहिए। तो हम सुहासिनी को यहाँ से भी अंदर करेंगे, तो जब वो यहाँ से एंटर होगी तो this will be on her right side and this will be on her left side. So the answer would be D. Got it? चलिए, next question. Which of these is nearest to you if you enter from the gate C? So now यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये रहा गेट C। तो यहाँ पे सबसे पास में क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, सी सॉस दिख रहे हैं। तो आंसर वुड बी सी सॉस। ओके, चलिए, गोइंग फर्दर वी हैव स्माइल्स हाउस। ओके, सो अभी हम देख रहे थे किसका हाउस, गप्पू का हाउस। नाउ वी आर हैविंग स्माइल्स हाउस। ठीक है। ऑन द फोन स्माइल टोल्ड सुजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। ओके, द रूट मैप इज शोन हियर। तो फोन पे जो इस्माइल था उसने सुजाता को उसके घर का एड्रेस समझाया उसके घर से। ठीक है। तो ये रूट मैप दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, ये क्या है, इस्माइल का घर है ना, और ये क्या है, सुजाता का घर है। ओके, तो ये यहाँ पे एक पार्क है, ये एक ब्रिज है, यहाँ पर मिल्क बूथ है। सो दिस इज अ बेसिक रूट मैप जो कि इस्माइल ने सुजाता को समझाया था। ठीक है। Now next, this is what Ismail told Sujata. So जो एड्रेस था वो इस्माइल ने किस तरह से समझाया सुजाता को, चलिए देखते हैं। From your house, reach the milk booth and then take a left turn. ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, जो आप तुम्हारा घर है, ठीक है, कौन सा घर, सुजाता का घर, कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है। तो ये सुजाता का घर है, तो उसने क्या बोला, यहाँ से आपको मिल्क बूथ तक आना है। देन यू हैव टू टेक विच टर्न, लेफ्ट टर्न। ओके, फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि उसने बोला जब आप यहाँ से टर्न ले लेंगे लेफ्ट वाला, तो आपको सेकेंड क्रॉसिंग पे जाना है टू द ब्रिज। ये रहा हमारा ब्रिज। ठीक है। नेक्स्ट ही सेड गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट टर्न। ओके, नाउ ही सेड टू टेक द फर्स्ट टर्न। तो यहाँ से क्या करेगी वो सुजाता, ऐसे स्ट्रेट जाएगी इधर, देन शी हैज टू टेक द फर्स्ट टर्न। So this is the turn. Okay, so she turned. Then he said after about 100 meters you will see a big park, which is correct, है ना। यहाँ पर क्या था, जब वो यहाँ से स्ट्रेट जाएगी तो उसे 300 मीटर के डिस्टेंस पे एक पार्क दिखाई देगा। ओके, when you cross the park you will come to a side lane, my house is the first house in that lane. Okay, तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि जब वो पार्क आप क्रॉस करेंगे तो आपको एक लेन दिखेगी, साइड लेन, विच इज दिस, और यहीं से जो फर्स्ट हाउस है वो क्या है, मेरा घर है। ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर रूट मैप, आपको इजीली समझ में आ जाता है। अगर आपको इस तरह से कोई बताएगा तो आप भी उसके घर पहुंच सकते हैं, है ना। सो डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। अगर आपको कुछ गलती दिख रही है तो क्या आप उससे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है। शो वेयर सुजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। ओके, अब क्या मतलब हुआ इसका कि जब सुजाता को उसने जो रूट बताया था, अगर वो उसके कहने से जाती तो वो कहाँ पहुंच जाती। देन राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू सुजाता's हाउस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा कि जिस तरह से इस्माइल ने उसको डायरेक्शंस दी थी उसी तरह सुजाता को भी डायरेक्शंस देनी होंगी, है ना। तो सुजाता जो है वो क्या करेगी, वापस बैक टू होम के लिए जो डायरेक्शंस होंगी वो आपको यहाँ पर देनी है। ओके, नाउ हियर इज द नेक्स्ट थिंग विच इज गिबली एंड द बिग बॉक्स। One day, Ghibli saw a big box on her way. It looked like this. So Ghibli कौन है यहाँ पर,
दिस आंट। ओके, सो आंट का नाम क्या है? गिबली। तो एक दिन उसने क्या देखा कि उसके रास्ते में एक बड़ा सा बॉक्स था। ओके, तो उसने देखा कि ये एक बॉक्स है और इस पे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो गिबली क्या हुआ? गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट। अब वो थोड़ा सा ऐसे आगे चली और इस तरह से घूम गई, टर्न हो गई। तो अब यहाँ पर उसने देखा कि इस बॉक्स का तो एक दूसरा फेस भी है जिसपे क्या लिखा हुआ है? 5। ठीक है, देन now Ghibli was confused. Why? Because what was this box? अभी तो मैंने देखा था तब इस पे 4 लिखा हुआ था, अब मैंने थोड़ा सा घूम के देखा तो इस पे 5 लिखा हुआ है, ऐसा कैसे? So she climbed on a cup and tries to see from there. तो अब उसने क्या करा कि अब वो एक कप पे चढ़ गई। ठीक है, इस तरह से एक कप था, उसके ऊपर चढ़ी, बड़ा सा कप था, ये तो छोटा सा बन गया, हम इसे बड़ा कप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिबली चढ़ गई। अब उसने क्या देखा कि यहाँ पर तो भैया 1 लिखा हुआ है, ऐसे कैसे हो गया? पहले 4 देन 5 नाउ 1, हाउ इज इट पॉसिबल? राइट, सो दिस इज बिकॉज, कैन यू गेस व्हाट द बॉक्स लाइक थिंग वाज? सॉरी, now can you guess what that box like thing was? Okay, so the number on the opposite faces of this box add up to 7. Which number was on the opposite side of 5 in the picture? Which number will be at the bottom? Which number will Ghibli see if she again turns from the left? What these boxes look like if you opened it up? Mark the correct picture. So now, can you guess what that box-like thing was? It was a dice, or it is a dice. Okay. Now, the number on the opposite faces of this box add up to 7. That means क्या हुआ इसका मतलब कि जो ये बॉक्स है इसके जो टोटल फेसेस हैं, जो चेहरे होंगे वो कितने होंगे? टोटल 7. They can add up to 7. Now, question is which number was on the opposite side of 5? तो यहाँ पे हमें पूछा है कि आपको 5 दिया हुआ है तो उसके अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है, ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, तो अब क्या करेंगे हम कि एक तो वो डाइस था, ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना रहेगा 5 इज इक्वल टू 7, ओके, माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो अब आप सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या किया है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 7 माइनस 5 जो है वो हमने क्यों किया है? क्योंकि जो 7 यहाँ पे हमने लिया है ना, वो इसलिए लिया है बिकॉज हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट 7 फेजेस होंगे, तो हमें टोटल फेज में से माइनस करना होगा 5 को। और 5 हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 5 के अपोजिट साइड में क्या होगा, तो इसलिए हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे। जो हमें पूछा गया होगा जिसके अपोजिट हमें नंबर लेना है उसी को हम माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा? 2। तो 5 के अपोजिट जो आंसर होगा वो कौन सा नंबर होगा? 2। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट दी बॉटम? अब इनसे यहाँ पे पूछा गया है कि बॉटम की मतलब बॉटम में कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 5 माइनस ओके, तो ऑन द टॉप क्या था नंबर हमारा? यहाँ पर 1 नंबर था। हमने जब देखा था गिबली जो चढ़ रही थी तो सबसे ऊपर नंबर कौन सा था? 1। ठीक है, तो 1 अगर ऊपर नंबर है तो नीचे क्या हो जाएगा? तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, 7 माइनस 1 दैट इज 6। ओके, 7 हमने वही सिमिलर हमें दिया हुआ है, टोटल फेजेस वो ले लिए हैं। और 1 हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमसे पूछा गया है कि जो बॉटम में नंबर है वो कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली हमें ऊपर वाला लेना रहेगा जो ऊपर नंबर होगा। तो ऊपर नंबर कौन सा था? 1। सो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो द बॉटम नंबर वुड बी 6। ओके, नाउ which number will Ghibli see if she again turns left from 5? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी तो नहीं है, इजी ही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि अगर गिबली जो है वो वापस से टर्न लेगी लेफ्ट साइड तो उसे कौन सा नंबर दिखेगा? तो उसे नंबर दिखेगा नंबर 1।
ओके कैसे, ये आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, आपको जस्ट आपको टर्न लेफ्ट लेना है और अपने माइंड से कंफर्म करना है कि इट इज 1 और नॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपनड इट अप, mark the correct picture. So now here are the 4 pictures. See, A, B, C and D. Got it? तो यहाँ पे उन्हें क्या पूछा है कि वो जो डाइस हमने देखा था ना, वहां पे उसको ओपन किया है, खोल दिया है। तो खोलने के बाद आपको कुछ इस टाइप की जो है इमेजेस दिखाई देंगी। ठीक है, बेसिकली आपको चारों इमेजेस नहीं दिखेंगी, इनमें से कोई एक ही है जो एकदम करेक्ट पिक्चर है उसकी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कुछ काफी सारे नंबर्स को एड अप कर लिया है, हमें पता है कौन सा नंबर किस फेस पे आ रहा है, जैसे कि 2 है, 6 है, 1 है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको हर चीज पता चल चुकी है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इन चारों जो इमेजेस बनी हुई है ए बी सी एंड डी, उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी इमेज उस डाइस की है। ठीक है, जब वो खुल जाएगा तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो ए वाला इमेज है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती हूँ। सो दिस वन A1 एंड D1। ठीक है, तो ये A और D है, A एंड D। तो इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, सो B और C will not be the answers. Okay, so this was the practice for our dice. Now let's move on to the next. Try it out. Now draw a shape like this on a thick paper, cut it out and color the different faces in different colors. Can you use this box to play? So now, try it out. Draw a shape like this on a thick paper, cut it out and color the different faces in different colors. Can you use this box to play a game? Of course, you can use this box to play a game like Ludo. आप जो डाइस यूज करते हैं लूडो में, सिमिलरली इसी तरह का होता है। तो यहाँ पे आपको इसी टाइप से कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेने हैं थिक पेपर पे, आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। उसके जो अलग अलग फेजेस हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो उन सारे फेजेस को आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कलर कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज इट। ओके, नाउ okay, so this was the last slide of our chapter today. Now I'll meet you in the next session or in the next chapter.